नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, थोड़ा इधर आप लोग जानते भी हैं कि 3 बार लगातार पटना आना जाना हुआ, थोड़ी थकान महसूस हो रही है, थोड़ा सा शरीर भी, गला भी, चूँकि इधर आप समझ रहे होंगे जितनी जल्दी हमने काम किया और आप लोगों ने जिस तरह से भरपूर सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं मेरे भाई। आज बिहार के जितने भी नियोजित साथी हैं उनका मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि वो जो मेरा 1 साल का परिश्रम 10 दिसंबर 2024 से 9 दिसंबर 2025 ये एक वर्ष का समय लगातार मैं जो बोला हूं, 1 साल तक लगातार 1 साल 9 दिसंबर को मेरा 1 साल पूरा हुआ, लगातार मैं बोला हूं, उसका असर दिख भी रहा है मेरे साथी। मैं जो आप लोगों को कहता था कि आप किसी संजय कुमार कैमूर के पीछे ना रहिए, किसी और बड़े नाम के पीछे ना रहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपने कुंडली को जागृत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता छुपी हुई है जो आपको आभास नहीं है। मैं उसी को जागृत करने के लिए 1 साल से लगा हुआ हूं कि अगर आपके अंदर छुपी हुई क्षमता जाग गई तो फिर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो नियोजित को हरा दे। हम विश्वास में हार जाते हैं, हम भरोसा कर जाते हैं आंख मूंद के, लेकिन आंख मूंद के हमको भरोसा नहीं करना है। हमें जागते रहना है, हमें गहरी नींद में नहीं सो जाना है कि कोई बंदा हमें ठग के चला जाए, कोई बंदा हमें नुकसान पहुंचा के चला जाए। ऐसा नहीं करना है। मैं तो सिर्फ जागृत कर रहा हूं 1 साल से, उस जागृति का असर भी दिख रहा है। आज जिस तरह से आप लोगों ने साथ दिया और समझा, ईमानदारी को आप लोगों ने समझ लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है मेरी। मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता था। आप मेरा साथ मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वयं लड़ना सीखिए। इस संजय कुमार कैमूर के पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे योग्य समझते साथ रहिए, पीछे नहीं। साथियों, आप देख रहे हैं कि जो ये शिक्षक स्वाभिमान समूह नियोजित 201 मिसाइल लॉन्च हमने कर दिया। नियोजित 201 मिसाइल हमने अभी लॉन्च किया। 201 लोगों का ये मिसाइल है और ये मिसाइल हमने लॉन्च कर दिया है। ऑनलाइन वगैरह सारे काम हो गए हैं और बहुत जल्दी इस मिसाइल का असर भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं लगा हूं बंधु, बैठा नहीं हूं। क्योंकि अब मैं अकेले था, लेकिन ये मिसाइल 201 की है, अकेले की नहीं है। 201 साथी इसमें हैं। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय कुमार कैमूर चंदा ले रहा है, ऐसा कई साथी हमसे कहे कि भैया जानते हैं, हमसे एक नेताजी बात किए कि संजय कुमार कैमूर भी चंदा लेना शुरू किया, वो भी तो चोर हो गया। हमें बता दीजिए मेरे भाई, क्योंकि कल सुबह में समय नहीं था, जल्दीबाजी में स्कूल निकलना था, तो छोटा सा बना दिया, लेकिन आज स्थिर हूं। ये हमको बता दीजिए, किसी भाई से मैंने चंदा मांगा? मैंने तो इस जो 6 महीना पहले जो मैंने गुरिल्ला युद्ध का आगाज किया था, गुरिल्ला युद्ध, मैंने इसका नाम दिया था शिवाजी का वो गुरिल्ला युद्ध, उसका मैंने तो उसको अमली जामा पहनाया है। ये संजय कुमार कैमूर चंदा कहां ले रहा है? इसमें तो संजय कुमार कैमूर भी पैसा दिया है। जोड़ लीजिएगा, क्योंकि साथियों समय नहीं मिल पा रहा है, पूरा उसका भी तैयार करना है, लगा हुआ हूं। 5-6 घंटे समय लगेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में था, लेकिन उससे कुछ सीख ही मिली है। आगे की तैयारी जल्दीबाजी में नहीं, विधिवत होगी, घबराइए नहीं। तो कुछ साथी लगातार फोन कर रहे हैं, भैया ये नेताजी कह रहे थे कि वो भी तो चोर निकल गया। अरे भाई,
तो क्या ये 201 लोग चोर हैं? इन्होंने भी पैसा दिया है, मैंने भी पैसा दिया है, खुली किताब हूं मैं। आपको अंदाज नहीं है बरसों से जो बैठे हुए थे ये काम क्यों नहीं किए। कितने लोग लिए हिसाब तक नहीं देते हैं। ये पोल धीरे धीरे लोग खुल रही है, मेरे पास फोन करके बता भी रहे हैं, समझ गए। तो इससे क्या हो गई है, कितने लोगों की दुकान बंद। इस बात की चिंता है, अब तो हिसाब देना पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता ये हो गई है कि अब लोग पूछ रहे हैं भैया कितने लोग हैं। जैसे वो शोले में था ना भैया गब्बर, कितने लोग हो, कितने लोग थे कालिया, तो लोग पूछ रहे हैं कितने लोग, तो ये 201 लोग हैं, इसमें 201 लोग हैं, याद रखिए। तो 201 लोग हैं इसमें, अकेला संजय नहीं है। और इस केस को अकेला संजय नहीं देख रहा है, 201 लोग देख रहे हैं। ठीक है भैया, तो संजय को ठीक है आप चोर बना दिए कि संजय चोर है, लेकिन इसका जवाब ये 201 लोग देंगे, ये संजय नहीं देगा। जहां बात हुई थी वहां भी मेरी टीम थी, अकेले नहीं था मैं। और जहां हम लोग गए सबका मन बना, तब वहां गए। कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मेरा निशाना मछली का आंख है, मछली के आंख पे मेरा निशाना है, अन्यथा नहीं। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, उससे मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मुझे कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता है। किसी की औकात नहीं है कि 2 पैसे में मुझे खरीद ले, और किसी का वो औकात नहीं है कि मेरे ऊपर ब्लेम लगा दे कि संजय कुमार कैमूर ने चुरा लिया है 10 रुपया। एकदम सिद्धांत है मेरा, ये विश्वास रखिएगा। और ऊपर वाला देख रहा है, जीतेंगे हम, एकदम विश्वास है। तो साथियों एकदम स्थिर रहिएगा, क्योंकि जब आप सफलता की ओर चलते हैं तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। आज ईमानदारों का अकाल है, यह भी सच्चाई है। बेईमानों का बहुत बड़ा भीड़ है। कुछ लोग ईमानदार बनते हैं और अब आगे समझ रहे होंगे। तो हमें आवश्यकता नहीं है उस नाम की, मुझे प्रतिष्ठा मिल रही है, बस वही चाहिए, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। ये केस लड़ने के लिए क्या मुझे लड़ना था, पूरे भभुआ प्रखंड को प्रोन्नति का लाभ देने के लिए आदेश हुआ, मैं तो अकेले लड़ा, अपना पैसा लगा। कोई कह दे कि नहीं 1 रुपया हम चंदा दिए हैं, भैया कोई नहीं। मेरे भाई आज ये केस 65, इसमें पिटिशनर बहुत हैं, ये सारे लोग हैं, मैं अकेला थोड़े हूं कि पिटिशनर मैं अकेला हूं। मैं अकेला था तो अकेला देता, लेकिन इसमें तो सारे लोग हैं तो अकेला दूं। लेकिन संघ के नाम से केस होता था, 2-4 लोग केस करते थे और लाखों लोग चंदा देते थे। याद है आप लोगों को, लाखों लोग देते थे और भैया एक केस पर करोड़ों की वसूली होती थी। अरे सच्चाई वही जो सुप्रीम कोर्ट में वो लोग बताते हैं कि एक फोटो खींचकर जूनियर को रखकर सीनियर का दिखाया था कि इतना लग गया, वो भी खेल हुआ था। हमको नहीं बताइए, मैं सब कुछ जानता हूं, बस आप लोग स्थिर रहिए मेरे भाई। आप लोग जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन ब्लेम लगाइएगा तो लगाने से पहले सोचिए एक बार कि ब्लेम लगा रहे हैं तो संजय कुमार कैमूर के ऊपर ब्लेम लगा दीजिए, उसका मेरे जिले में पता कर लीजिए कि किसका खाया हूं। लेकिन जो ब्लेम लगा रहे हैं, हाँ एक चीज और बता दे रहा हूं, अब इसमें जिनकी दुकान बंद हो गई है उनके लिए समस्या पैदा हो गया है। इसमें कुछ नेताजी भी हैं, वो समझ रहे होंगे आप लोग, पहले के हमारे महान नियोजित नेता हैं, वो अब उनका सोचना है कि ये संजय तो हमारे चुनाव वगैरह में सहयोग नहीं करेगा, तो अब भड़काना शुरू किए हैं कि संजय बदनाम हो, इसमें लग गए हैं। कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा मिशन ही अलग है। एक बार सोचना पड़ेगा आपको मेरे भाई। आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि इस 201 जो बना है
उस पर लोगों का ध्यान गड़ा हुआ है कि ये कर क्या रहा है, इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो रही है। इसलिए कतई 1 रुपया भी इसमें से गलत सोचिएगा भी मत, या किसी इस 201 के नाम पर किसी से पैसा लीजिएगा मत। नहीं तो मैं कह रहा हूं, अगर आपने ऐसा किया, ये समूह बदनाम हुआ, तो मैं जो बदनाम करने वाले को छोड़ूंगा नहीं, इसी चैनल से मैं बदनाम कर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें हिमायती ही मेरे नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ है ना, इसमें कुछ छुप कर के भी जुड़े हुए हैं कि ध्यान रखो, जुड़ जाओ। तो बारीकी आपको ध्यान भी रखना है कि कुछ बदनाम करने वाले भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी महिला विंग भी है, हमारी महिला बहनें भी हैं, वो शेरनी की तरह, झांसी की रानी की तरह सुरक्षा कवच के रूप में मेरे खड़ी हैं। मुझे गर्व है वैसी बहनों पे, गर्व है भाई, वैसी बहनों पे मुझे गर्व है जो मुंहतोड़ जवाब देती हैं उन कायरों को, जो गलत साबित करने का, सही को भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं अपनी दुकान के लिए। ये हुई। और मैं साथियों, चूंकि आप लोग लगातार मुझे फोन कर रहे हैं, भैया हमको भी समूह में शामिल कर दीजिए, पैसा भेज रहा हूं। मेरे भैया वो ग्रुप फुल हो गया है, पैसा भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां हैं स्थिर रहिए। लेकिन ये मिसाइल लॉन्च हो गई 201 की, दूसरी मिसाइल 301 नियोजित की 301 मिसाइल की तैयारी शुरू हो गई है। सिर्फ करना आपको क्या है साथियों, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, ये अपना नाम लिखिएगा, प्रखंड का नाम जरूर लिखिएगा, उसके बाद जिला का नाम, जिला का नाम जरूर लिखिएगा, और यहां व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर, नाम, प्रखंड का नाम, जिला का, मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उसको मैं धीरे धीरे 301 ग्रुप में जोड़ दूंगा, पैसा वैसा कुछ नहीं। 301 ग्रुप जब फुल हो जाएगा बंद कर देंगे। जब हमारी ये तैयारी पूरी हो जाएगी, तब हम लोग अगला मिसाइल हमारा कौन सा होगा, वो मिसाइल अग्नि होगी, पृथ्वी होगी, या कौन सी होगी, उसका खुलासा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मिसाइल लॉन्च कर लेंगे, तब खुलासा होगा कि अगला टारगेट हमारा कौन है। याद रखिए, ये संजय कुमार कैमूर है। अगर 15 घंटे परिश्रम करता हूं तो नई नई चीजें दिमाग में चलती रहती हैं कि इस नियोजित के स्वाभिमान को मैं कैसे बचाऊं, नियोजित के सम्मान को मैं कैसे बचाऊं, इसके लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूं। अगर मैं बच्चों के पढ़ाने में लगा हुआ हूं तो आपके लिए भी, नियोजित के स्वाभिमान के लिए भी लगा हुआ हूं, क्योंकि हमारा कोई बच्चा अगर शिक्षा देते हैं, वो कल को शिक्षक बनेगा, तो ये स्थिति रही तो कल को गाली ही देगा कि कैसे मेरे पूर्वज थे, कैसे गुरुजी लोग थे कि ऐसा बना दिए, जहां की ना कोई सम्मान रह गया है, ना कोई कुछ रह गया है। तो ऐसा नहीं बनने दें, हम लगे हुए हैं साथियों। और आगे, जैसा कि पटना में आगे भी मेरी तैयारी है, लेकिन अब बहुत कुछ तैयारियां गोपनीय करना पड़ रहा है साथियों, क्षमा करेंगे। अब बहुत सारी चीजें हमको सीक्रेट रखनी पड़ेंगी। मैं पहले भी कह रहा था, क्योंकि अब स्थिति बन गई है कि काफी लोग हमसे परेशान हो गए हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो क्षमा कीजिएगा, अब आप साथी इतना सहयोग कीजिए कि बहुत सारी लड़ाई हमको गोपनीय भी लड़नी पड़ेगी, लेकिन नियोजित सुरक्षित है, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। आप धैर्य से रहिए, घबराइएगा, जल्दी चाहिए तो खुला हुआ है दरवाजा, विशिष्ट बनने का, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दरवाजा खोल के फूल माला से स्वागत करने के लिए तैयार है सरकार। जा सकते हैं, बहुत कुछ मिलेगा, जा सकते हैं। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।